हेलो गाइस, सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके क्वेश्चन हम देखेंगे इधर पे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए होंगे। सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ द सीरीज एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स। और ये सारी सीरीज जो है आपकी ये रिकॉर्डेड होती है 7:30 PM पे, तो आप डायरेक्टली आके इधर पे देख सकते हो। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लेना इफ़ यू आर लाइक न्यू स्टूडेंट्स हियर। सो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना गाइज। ओके, तो गाइज दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे देखो इधर पे क्या दिया गया है। टू टैप्स ए एंड बी आर ओपन टुगेदर टू फिल अ टैंक। ओके, सो दो टैप है आपके पास ए है बी, ठीक। और क्या दिया है, बोथ द टैप्स फिल द टैंक्स इन एक्स टाइम एक्स। तो एक्स टाइम में वो लोग फिल कर रहे हैं बोथ द टैंक, है ना। इफ सेपरेटली टोक 25 मिनट्स मोर देन टाइम एक्स, यानी कि ए जो है अगर वो अकेला वर्क करता है ना तो उसको 25 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं किससे, एक्स से, टू फिल द टैंक। एंड बी टोक 49 मिनट मोर देन एक्स टू फिल द टैंक, यानी कि वो कितना 49 मिनट एक्स से लेता है ज्यादा अगर बी सेपरेटली वर्क करता है। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की भी जो वैल्यू है वो मिनट में ही होगी, बिकॉज इधर पे ये सब कुछ मिनट में दिया है। तो सो ये एक्स की भी वैल्यू भी अपनी मिनट में होना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो क्या है, अब ए एंड बी दिया है तो ए एंड बी टुगेदर कितना हो जाएगा। सो दिस इज ए एंड बी हो जाएगा। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं क्या। एक तो तरीका है अपना एलसीएम वाला, लेकिन एलसीएम हम इसमें नहीं ले पाएंगे बिकॉज एक्स के बारे में हमको पता नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि ए सेपरेट जो है वो कितने में वर्क कर रहा था, ए सेपरेट में एक्स प्लस 25 मिनट में कर रहा था, दिस इज टाइम। और बी सेपरेट कर रहा था कितने में, एक्स प्लस 49 मिनट में। तो इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1/x+25, ऐसे कर सकते हैं। और इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1/x+49। और जब वो दोनों लोग इकट्ठे कर रहे थे बोथ द टैप, तो उनकी इफिशिएंसी आ रही थी कितनी, 1/x, यानी कि ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी आ रही थी, 1/x आ रही थी, बिकॉज उनका टाइम जो है वो एक्स है। तो दिस एफिशिएंसी प्लस दिस एफिशिएंसी इक्वल्स टू दिस एफिशिएंसी, यानी कि 1/x+25 प्लस 1/x+49 इक्वल में कितना हो जाएगा गाइज, 1/x। अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे 5, वहां से वैल्यू हिट एंड ट्रायल करके आप इधर डाल देना और x की वैल्यू आ जाएगी। या क्या करोगे, यहाँ पे एक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर करोगे। तो मैं यहाँ पे पहले वैल्यू पुट करके देखता हूँ कि वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये सारी वैल्यू रख के देखते हैं और हाल हो जाएगी, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर मैं 5 रखता हूँ इधर पे तो इधर 5 आना चाहिए। तो 5 अगर मैं इधर रखूंगा तो दिस इज 30 एंड 5 इधर रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। सो 11 नीचे बचेगा और वो कभी कट नहीं होगा, तो यानी 5 तो नहीं हो सकता। 10 रखूंगा तो इधर 10 आना चाहिए, तो दिस इज 59, एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि कभी कट ही नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 15 अगर मैं रखूंगा तो 15 इधर पे आ जाएगा, 15 इधर पे रखेंगे तो 40 और 15 लाना चाहिए, तो इधर पे 40 हो जाएगा। और 15 इधर पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आपका 55, सॉरी 54। 54 के बाद यहाँ भी 54 आ रहा था, 5 से भी यहाँ पे कितना आ रहा था, 54 आ रहा था। तो इधर पे करके देखते हैं, तो दिस इज 30 हो गया था, दिस इज 54 हो गया था। तो एलसीएम लेने में परेशानी होगी क्योंकि 5 तो कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 27 है। 27 में क्या होता है, 27 3 तो ये नहीं हो पाएगा कभी, है ना। सो इससे तो नहीं पॉसिबल है, 5 से भी नहीं है और 10 से भी पॉसिबल नहीं लग रहा, बिकॉज इधर पे 59 हो गया था 10 से, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। 15 से देख रहे थे हम लोग, तो 15 से इधर पे कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। दूसरी चीज, इतने ऑप्शन थोड़ी ना होंगे, ऑप्शन तो आपके पास 5 होंगे, आप झट से इधर पे कर लोगे, लेकिन तब भी मैं इधर पे बिना ऑप्शन के कर रहा हूँ तो वो करके बता देता हूँ आपको। सो 15 से इधर पे 1/14 हो जाएगा, 15 से इधर पे 54 एंड 10 आपका 164 हो जाएगा। तो दिस इज आप एलसीएम कितना ले सकते हैं, 160 एलसीएम ले सकते हैं। इधर पे आपको 15 चाहिए ना, तो ये आपका कितना टाइम, 4 टाइम। एंड दिस इज आपका कितने टाइम, 2 टाइम नहीं, 5 टाइम। 5 टाइम कितना हो जाएगा, 5 6 दिस इज 32 हो जाएगा। तो दिस इज 2.5 टाइम, है ना। तो दिस इज 2.5 टाइम आपका हो जाएगा इधर। लेकिन अगर मैं इसे देखूं तो दिस इज 6.5 और ये कभी भी आपको 1/15 तो देगा नहीं, तो यानी कि 15 ऑल्सो गॉन। 15 अगर गॉन हो गया तो इधर पे हम लोग 20 देख लेते हैं। तो 20 अगर मैं इधर पे रखूंगा तो क्या क्या पहुंचेगा, तो दिस इज आपका कितना हो जाएगा, 20 रखने पे 69 एंड 20 इधर रखेंगे तो दिस इज 45। 3 इधर पे कॉमन ले लेंगे हम लोग। सो 1/15 बचेगा और प्लस 1/23 बचेगा, जो कि ये आपका 23 कभी कटर होगा नहीं और 20 हमको देगा नहीं। सो 20 ऑल्सो वन। 25 रख के देखते हैं, 25 रखेंगे तो दिस इज 1/50 एंड दिस इज 5 इसमें दे देंगे तो 54 एंड 20 दे देंगे तो 74। 74 में क्या होता है, 37 होता है, जो कि कट नहीं होगा, है ना, बिकॉज प्राइम नंबर है। तो दिस इज ऑल्सो 130 रखते हैं तो दिस इज 1/55। इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है अगर ऑप्शन लेते तो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते। तो 1/30 अगर मैं इधर पे रखूंगा तो दिस इज 79 और 79 भी एक आपका प्राइम नंबर हो गया, जो कि नहीं होगा सॉल्व। 35 रखते हैं तो दिस इज 1 कितना हो जाएगा, 60। 35 रखेंगे तो 1/60 और प्लस 5 इसमें दे देंगे 54 एंड 54
एंड 30 यानी कि 184। तो इधर पे 1/12 मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा 1/5 प्लस 1/7 और इधर एलसीएम लेंगे 1/12 तो दिस इज आपका कितना हो जाएगा 35 एंड दिस इज 12। तो 12 से 12 कैंसिल यानी 1/35 आ गया ना। सो 35 आंसर आ रहा है आपका। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 35। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। तो जस्ट मैंने सारे हिट एंड ट्रायल चेक करके आपको जस्ट बताएं, एक एक वैल्यू करके दिखाइए आपको। ओके नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कहाँ पे पहुंचेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, द प्राइस ऑफ नेकलेस पासिंग थ्रू 3% से वो प्राइस जो है होके निकलती है, राइजेज ऑन द होल बाय इतना। तो होल में जो इधर पे मतलब ट्रांजेक्शन में जो पूरा इंक्रीमेंट हो जाता है वो हम सोच सकते हैं कि उसकी जो प्राइस है वो इतनी बढ़ जाती है। तो स्टार्टिंग में प्राइस कितनी थी 100x लेट्स से इधर पे थी, तो जो पूरा इधर पे 3% से होके जब ये गुजरी ना तो इतना परसेंट बढ़ गई यानी कि 132.5x हो गई है। ठीक है। If the first person and second person seller, if the first and second sellers earn 10% and 12.5% profit respectively, find the percent profit earned by the third seller। तो देखो सबसे पहले प्राइस इतनी थी, फर्स्ट सेलर ने कितना प्रॉफिट अर्न किया 10% यानी कि 110%, सेकंड ने कितना किया 12% यानी 112.5%, फिर उसके बाद थर्ड ने कितना किया 100 प्लस P% या Y%, ये इतने प्रॉफिट अर्न किया ऐसे लिख दिया। और इक्वल में कितना रेट हो गया ये हो गया कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो x से x तो कैंसिल हो गया आपका, परसेंटेज से ये दोनों जीरो गॉन। ओके ये परसेंट से और ये परसेंट कितने जीरो आ जाएंगे इधर पे 2 जीरो एंड दिस इज 2 जीरो बिकॉज इस परसेंट का एक 100 और इस परसेंट का 100 इधर पे आ जाएगा और पॉइंट से ये वाला जीरो गॉन। अब देखो मैं क्या क्या कट कर सकता हूँ और पॉइंट से ये वाला ये गॉन। ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मेरी कट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग के पास क्या क्या वैल्यूज बची और कैसे कैसे हमको फाइंड करना है। ठीक है। तो 25 से मैं इसको कट कर सकता हूँ। 25 से कितने टाइम 25 से 4 टाइम एंड 25 से 5 टाइम। 25 से इसको कट करेंगे तो 25 5 जा बचेगा इधर पे 7 तो 25 3 जा। ठीक है। 5 से दिस इज 9 टाइम एंड 5 से दिस इज 4 टाइम। ठीक 5 से दिस इज 20 टाइम, सॉरी दिस इज 20 टाइम। इधर पे और कुछ कट हो रहा है, दिस इज आपका 99 बचा है। 99 100 प्लस y और यहाँ क्या बचा, ये जस्ट इसका डबल हो गया। इसका डबल कितना होता है 1060 है ना। तो 1060 हो गया इस साइड में। और कुछ बचता है हाँ, और एक ये 10 वाला ये वाला जीरो बचता है। अब मान के चलो अगर मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली 100 अगर ले लूँ तो 100 से दोनों जीरो गॉन हो जाएंगे। तो 100 प्लस y की वैल्यू कितनी होगी 106। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो y परसेंट इंक्रीज ना, तो 6% इंक्रीज हो गया। लेकिन ये 99 से ये कुछ ज़्यादा ही टाइम कट होगा और ज़्यादा टाइम कट होगा तो 6 से ऊपर आंसर आएगा। 6 7 के बीच में या 7 भी आंसर अप्रॉक्सीमेटली हमारा आ सकता है। तो यहाँ पे 6% के ऊपर ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है। सो ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली निकाल दिया बाय द हेल्प ऑफ द ऑप्शन, आप उसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या, अ वाटर सिस्टम्स 2/5 पार्ट इज फुल। तो 2/5 ये क्या है फुल है पहले से। ठीक है। टैप ए कैन फिल द सिस्टम इन 20 मिनट्स एंड टैप बी कैन एम्प्टी इन 12 मिनट्स। तो देखो ए भर रहा है और बी एम्प्टी कर रहा है। ठीक है। ये माइनस का मतलब क्या है वो एम्प्टी कर रहा है। तो दिस इज 20 मिनट एंड दिस इज 12 मिनट। ठीक है। सो इधर पे टोटल वर्क कितना लेट कर लेंगे 60 यूनिट मैंने लेट कर दिया, जिसके हिसाब से इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और इसकी नीचे वाली की एफिशिएंसी आ गई 1 सेकेंड, दिस इज 3 एंड दिस इज कितनी आ गई 5 और वो भी माइनस में। ठीक है। होता क्या है, इफ बोथ द टैप आर ओपन हाउ लॉन्ग विल टेक टू एम्प्टी और फिल द सिस्टम कंप्लीटली। तो पहले हम इनकी एफिशिएंसी देखते हैं। जब दोनों की एफिशिएंसी मिलाएंगे तो प्लस में आ रही है माइनस में, तो दोनों की एफिशिएंसी मिलाई तो -2 आ गई, यानी टैंक जो है वो एम्प्टी होगा। टैंक जो है वो एम्प्टी होगा। अब एम्प्टी कितना होगा, अब ये 2/5 ही तो भरा हुआ है। 2/5 इसका कितना होता है 60 का 2/5 कितना होता है, दिस इज 5 टाइम एंड दिस इज 24 यूनिट ही भरा हुआ है। तो 24 यूनिट ही तो खाली हुआ, कितनी एफिशिएंसी से 2 की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लगेगा 12 आवर्स। कितना टाइम लगेगा 12 आवर्स। तो हाउ लॉन्ग विल टेक 12 आवर्स, और अगर मिनट में तो मिनट। ओके सो दिस इज मिनट में, तो कितना मिनट लगेगा 12 मिनट। सो 12 मिनट इज द करेक्ट आंसर गाइस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या है, PQR enter into partnership. P initially invested 54 lakh and withdraw 18 lakh after 4 years. तो देख लो सबसे पहले पार्टनरशिप क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कब तक ये बिजनेस चला। तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर ये लिखा है 10 ईयर्स तक ये बिजनेस चला। तो पी ने कितना लगाया था 54 लगाया था और आफ्टर 4 ईयर्स इसने 18 लाख क्या कर लिए विड्रॉ कर लिए। तो 4 ईयर्स तक तो ये लगा, फिर इसके बाद 18 लग गया। अब इसके बाद कुछ और चेंज नहीं किया होगा तो ठीक है, नहीं तो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आगे देखेंगे आगे क्या है। क्यू इनिशियली इन्वेस्ट 72 लाख, इन्होंने 72 लाख इन्वेस्ट किया एंड एड अनदर 18 लाख आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 ईयर तक यही लगा रहने दिया, फिर इन्हें 18 ऐड कर दिया यानी कि 90 होगा इनके, कब तक नहीं पता। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आर इन्वेस्टेड 108 लाख, दिस इज 108 लाख